हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं भाद्रपद मास यानी भादो मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि चातुर्मास का ये दूसरा महीना है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की आराधना पूजा करने से व्यक्ति के इस जन्म के क्या पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इस मास को हम भूल नहीं सकते। भाद्रपद मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नए व्रत त्योहार उठाना है, उद्यापन करना है, तो ये सारे कार्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास बहुत विशेष होता है, खास होता है, क्योंकि इस मास में कुछ विशेष त्यौहार भी आते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ऋषि पंचमी आती है, हरतालिका तीज आती है, बहुला चौथ आती है, राधा अष्टमी आती है। तो ये सारे व्रत जो हैं वो इस मास में आते हैं और ये मास खास होता है। और ख़ास इसलिए भी होता है क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, जो मानते हो आप। लेकिन ये मास खास है, विशेष है। तो इस मास में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका कि त्याग भी करना होगा, क्योंकि हर महीने की कुछ निषिद्ध चीज़ें हैं जिनको कि आप खा नहीं सकते, जिन कार्यों को आप कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही भाद्रपद मास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाद्रपद मास यानी भादो मास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास की शुरुआत हो जा रही है 10 तारीख को, 10 अगस्त को, और समाप्त हो जा रहा है 7 सितंबर को। तो 10 अगस्त से 7 सितंबर के बीच भाद्रपद मास रहेगा और ये चातुर्मास का दूसरा महीना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना खास विशेष इसलिए है क्योंकि नारायण की पूजा तो इस मास में होगी ही होगी। साथ साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा भी इस महीने में होती है, गणेश जी की पूजा भी इस महीने में होती है। इस महीने में तुलसी दल भगवान को चढ़ाना, तुलसी के पत्ते, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को रोज भोग में अर्पित करना, तुलसी की मंजरी अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है और इस विशेष बात को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और देखिए दोस्तों, शास्त्र में या आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हमारे अनुसार निषिद्ध बताई गई हैं किसी मास में खाना पीना। जैसे अभी सावन चल रहा था तो सावन में दूध का सेवन वर्जित बताया गया है। वैसे ही बताया गया है कि सावन साग न भादो दही, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए और भाद्रपद यानी भादो मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसका सेवन, दही का सेवन, कुछ लोग हैं जो दही प्रतिदिन खाते हैं, दही खाना जिनको पसंद भी है और हेल्थ की दृष्टि से भी जो लोग खाते हैं, वो भादो मास में न खाएं, क्योंकि इस नियम का पूर्व टाइम में हमारे पूर्वज बनाए थे, उसका पालन करना ज़रूरी है। तो भाद्रपद मास में दही का सेवन आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, दही के सेवन से परहेज करिएगा। अब देखिए, इस मास में गणेश जी की पूजा भी विशेष होती है। कलयुग में तारने वाली पूजा होती है, तो हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। और माता पार्वती और शिव जी की पूजा भी इस मास में होती है, तो हो सके तो ये जरूर करिए। और चातुर्मास का दूसरा माह है, इसलिए इस मास में विष्णु जी को प्रतिदिन तुलसी के पत्र अर्पित अनिवार्य रूप से करिए। तो ये अर्पित करते रहिए। और देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास है तो कुछ विशेष कार्य और कर सकते हैं आप। भाद्रपद मास में भगवत गीता का पाठ समाप्त कर सकते हैं, पूरा पाठ आप कर सकते हैं एक मास में, तो ये बहुत ही उत्तम होगा, फलदायी होगा। तो हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके, भाद्रपद मास है, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का मास है, तो आप इसे पूरा भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भाद्रपद मास है जो कि चातुर्मास का नियम लिए होंगे उनके लिए बहुत खास होगा ये मास, क्योंकि इस मास में भगवान का पावन जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो वो लोग भगवत गीता के साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस मास में, कम से कम आप हमेशा नहीं करते हैं तो कम से कम चातुर्मास में तो करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप लोग ज़रूर करिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हमारा ज़रूरी है, जो कि करना अगर आप कर सकते हैं, संभव है, तो इसे भी अवश्य करिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। और क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास में आयुर्वेद के अनुसार भी और वैसे भी मौसम काफ़ी बदल रहा होता है, तो इसके अनुसार बहुत देर तक, विलंब तक सोना मना है, क्योंकि इस समय वात पित्त और कफ की प्रवृत्तियां तीव्र होती हैं जो मनुष्य को नुकसान करती हैं। तो बहुत विलंब तक सोना मना है आपको, क्योंकि विलंब तक सोने से आपका जो शरीर है वो दुर्बल होता है, क्षीण होता है। तो देर तक सोना आपको मना है, वो मत करिएगा। और मैंने बताया है, दही का सेवन भी, दही का प्रयोग भी आपको नहीं करना है।
और क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास चल रहा है तो इस मास में कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है। ऐसी पुरानी मान्यता है कि भादों के मास में कोई नया प्रदोष का व्रत करना है, कोई साप्ताहिक व्रत करना है, कोई भी व्रत करना है तो भाद्रपद मास से कोई नया व्रत शुरू करना शास्त्र के अनुसार वर्जित है। तो इस मास में नया व्रत आप प्रारंभ मत करिएगा। अगर कोई उद्यापन ऐसा है जैसे पशुपति व्रत का उद्यापन है जिसे रोका नहीं जा सकता है तो इस मास में आप उद्यापन कर सकते हैं। अन्य कोई वैसा जो धर्म कर्म का कार्य है, जैसे आप कथा कराना चाहते हैं, भागवत कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप व्रत के अलावा किसी और बड़े व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल व्रत की शुरुआत के लिए मना किया जाता है भाद्रपद मास। अब इसी मास में तो हमारी जन्माष्टमी भी आती है, तो आपकी कहे अनुसार तो ये होगा कि जन्माष्टमी का व्रत हम कैसे शुरू करें, क्योंकि तो वो तो हमेशा ही भाद्रपद मास में आएगी। तो देखिए, ऐसे व्रतों की मनाही होती है, ऐसे व्रतों को किया जाता है जो भाद्रपद मास में ही आएंगे, क्योंकि आप शुरू नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो आप जन्माष्टमी का व्रत इस मास में शुरू कर सकते हैं। आप सकट चौथ का व्रत, बहुला चौथ जो बोला जाता है, उसका व्रत कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। तो सारे व्रत जो है वो नया नया शुरू ही इस मास में होता है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। इसी मास में हरतालिका तीज का व्रत भी आता है जो बहुत ही पावन और उत्तम होता है। शिव पार्वती जी की कृपा दिलाने वाला होता है, अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। तो वो व्रत भी अवश्य करिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बारी आती है कि भाद्रपद मास में और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास में हो सके तो दिन का शयन वर्जित बताया गया है। दिन में न सोएं, अगर संभव है तो दिन में न सोएं। और जैसा कि इस मास में आलस्य ज़्यादा आता है तो इस मास में कोई भारी चीज़ न खाएं, जैसे तले भुने इस तरह की चीज़ों का सेवन न करें। हो सके, शास्त्र तो ऐसा मानता है कि लहसुन प्याज का सेवन भी न करें, लेकिन जिनकी घर खाया जाता है उनके लिए कठिन होगा। तो आप लोग जो खाते हैं, मतलब मैं वही बताती हूँ जितने नियम हम पालन कर सकते हैं, जितने नियम हम कर सकते हैं। तो लहसुन प्याज को मैं मना नहीं करूँगी, जो खाते हैं वो खाइए, लेकिन जो मना करने योग्य कार्य हैं उन्हें मैं मना करती हूँ। इस माह में क्या खाने से आपका बल बढ़ता है? इस माह में अगर मक्खन खाते हैं तो आपका बल बढ़ता है, आपका सौंदर्य बढ़ता है। तो इस माह में मक्खन का सेवन आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। इस मास में जीरा वगैरह का सेवन भी किया जा सकता है। तो कहीं किसी प्रकार की दुविधा और दो राय नहीं है। भाद्रपद मास से जुड़ी हुई ये संपूर्ण वीडियो थी, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भूल के मत जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा।